हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार नमन पब्लिकेशन के द्वारा जो पेपर कटिंग करंट अफेयर्स निकाला गया है उसके जुलाई मंथ की समरी को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हवाई द्वीप में आयोजित रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक अभ्यास के 29वें संस्करण में भारत की तरफ से INS शिवालिक जो है भाग लिया है। इसका आयोजन 27 जनवरी से 1 अगस्त 2024 तक किया गया, जिसमें 29 देशों के लगभग 25,000 कार्मिकों ने भाग लिया है। भारत जो है 1,04,561 प्रजातियों को कवर करते हुए देश के संपूर्ण जीवों की एक सूची तैयार की है, जिसमें विलुप्त प्रजातियों का भी विवरण है। इस प्रकार की समूची चेकलिस्ट तैयार करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा एनिमल टेक्सोनोमी समिट 2024 के दौरान भारत के जीवों का चेकलिस्ट पोर्टल भी लॉन्च किया गया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा बने हैं, पुर्तगाल के हैं। UN के अनुसार 2019 की तुलना में 2022 में दुनिया भर में 2.3 करोड़ अतिरिक्त लोग जो है गरीब हुए हैं, जबकि 10 करोड़ से अधिक लोग जो है भूख से पीड़ित हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान द्वारा त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया गया। विश्वनाथ आनंद ने स्पेन के सेंटियोस लटासो को हराकर 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब जीता है, शतरंज में यह। भारत के डी गुकेश तथा चीन के डिंग लेनेन के बीच 2024 विश्व चैंपियनशिप मुकाबला सिंगापुर में 20 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। सिंगापुर शतरंज महासंघ ने FIDE विश्व चैंपियनशिप मुकाबला 2024 की मेजबानी हासिल की है। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोट बनाया है, जिसका नाम सिब्रस 2 है। यह विस्फोट ट्राइनाइट्रोटोलुएन TNT की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। यह बिना वजन बढ़ाए बम गोले की मारक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है। युद्ध अभ्यास मैत्री 2024 भारत प्लस थाईलैंड के बीच की थल सेना के बीच जो है 13वें संस्करण का आयोजन 1 से 15 जुलाई के मध्य थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वचिरा प्रांगण में जो है किया गया है। अगला एक ICC ने T20 विश्व कप टूर्नामेंट की टीम में रोहित सहित 6 भारतीयों को शामिल किया है। ICC एकादश में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह तथा अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। आदित्य एल1 ने L1 रीजन पॉइंट के चारों और पहला चक्कर यानी पहले हेलो कक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह चक्कर 178 दिनों में पूरा हुआ। नई दिल्ली में 15वें अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला का आयोजन किया गया। स्थानीय मुद्रा रुपये कयात व्यापार निपटान प्रणाली के तहत भारत ने म्यांमार की पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपए की जो है दालों का निर्यात किया है। अगला देखते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। हार्दिक पांड्या T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बनने वाले पहले भारतीय हैं। वे श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा के स्थान के साथ जो है T20 ऑलराउंडर की सूची में संयुक्त शीर्ष पर है। DRDO की देहरादून स्थित प्रयोगशाला इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट ने मौसम विभाग के लिए जो है लिडार तकनीक का विकास किया है। लिडार जो है तकनीक में लेजर के जरिए बादलों और धूलकणों का आकलन किया जाएगा। इसमें मौसम का सही से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। शाहरुख खान को लोकानो फिल्म फेस्टिवल के 77वें एडिशन में कैरियर अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला, एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल अमरावती में स्थापित किया जाएगा। जापानी PM फूमियो किशिदा ने 10,000, 5,000 और 1,000 येन के नए नोट जारी किए हैं। इसमें 3D होलोग्राम प्रौद्योगिकी का जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग GST के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करते हुए 100% टैक्स डिफॉल्टर फ्री के लक्ष्य को पार करने वाला बिहार का पहला विभाग बन गया है। 8वीं राष्ट्रीय बालक और बालिका जूनियर लगोरी प्रतियोगिता में बिहार को जो है कांस्य पदक मिला है। आयोजन रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। यह 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 16वां संस्करण भारत और मंगोलिया के बीच मेघालय में संपन्न हुआ। इसरो के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी 2029 में
अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। यह पृथ्वी के सबसे निकट सबसे जो है नज़दीक होगा। बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम लॉन्च की है। 2023-24 में देश में 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार इस क्षेत्र का विकास दर 16.8% अधिक रहा। इस साल रक्षा उत्पादन की कुल कीमत 1,26,887 जो है करोड़ रुपए है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2016 में जो है सहायक रेफरी की भूमिका निभाने वाली भारत की उवेना फर्नांडिस ने संन्यास की घोषणा की। उवेना फीफा की किसी विश्व कप फाइनल में सहायक रेफरी की भूमिका निभाने वाली इकलौती भारतीय है। उन्होंने जॉर्डन में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप में अंपायरिंग की थी। गोवा की वो रहने वाली हैं। मसूद पासाकियान ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी 14 वर्षों के बाद सत्ता में आई है। PM कियर स्टार्मर बने हैं। नीदरलैंड के PM है डिक सूफ। स्वदेशी टैंक जोरावर का परीक्षण किया गया, जो खड़ी पहाड़ियों पर आसानी से चढ़ सकता है। इसे DRDO द्वारा बनाया गया है। 2027 में सभी परीक्षण पूरा होने के बाद सेना में इसे शामिल किया जाएगा। पहले चरण में 59 टैंक सेना को दिए जाएंगे। कुल 295 टैंक का निर्माण किया जाएगा। भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप पिक्सल स्पेस से उपग्रह खरीदकर 2025 के मध्य तक प्रक्षेपित कर सकता है। PM मोदी 41 वर्षों के बाद 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया जाने वाले देश के पहले PM बने। इससे पहले इंदिरा गांधी 1983 में गई थी। कृषि, व्यापार और विपक्षी सेवाओं सहित 27 क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या 2022-23 में सालाना आधार पर 3.31% जो है बढ़कर 59.86 करोड़ हो गई है। RBI के अनुसार यूपी सरकार ने यूपी तथा नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन शुरू करने की घोषणा की है। रेसलर जॉन सीना ने WWE से संन्यास लेने की घोषणा की है। फ्रांस की AI कंपनी क्यूटाई ने मोसी नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट विकसित किया। यह हीलियम नाभिक के बड़े लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। मोसी 70 तरह के भाषाओं में बात कर सकता है। इसे बिना इंटरनेट के भी चलाया जा सकता है। गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो है मुख्य कोच बनाया गया। PM मोदी को पुतिन ने रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू द एपोस्टल प्रदान किया है। इसकी घोषणा 2019 में कर दी गई थी। PM मोदी व पुतिन के बीच 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 जुलाई को किया गया। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को मौजूदा $65 अरब से बढ़ाकर $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। जसप्रीत बुमराह को ICC ने जून माह के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है। महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंदाना को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो है चुना गया है। भारत और रूस के बीच भारत और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूस में 2 नए वाणिज्य दूतावास कजान और यकेतिनबर्ग में खोला जाएगा। हाल ही में दोनों देश चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी कार्य कर रहा है। भारतीय सिविल सेवा में लिंग परिवर्तन का पहला मामला सामने आया है। पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय राजस्व सेवा की एक अधिकारी को लिंग परिवर्तन कराने पर आधिकारिक रिकॉर्ड में अपना नाम व लिंग बदलने की अनुमति दी गई है। 2013 बैच के IRS M अनुसुईया ने अपना नाम M अनुकातित सुईया तथा लिंग पुरुष करने की अपील की है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति में महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। लद्दाख की पहाड़ियों में मंगल ग्रह जैसे चट्टान पाए गए हैं। यह खोज लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। JCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नडार मल्होत्रा को फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। पहली मिस AI मॉडल किताब लिखा हुआ है। पहली मिस AI मॉडल किताब जो है हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केंजा लाइली ने पहला मिस AI मॉडल का किताब जीता है। फ्रांस की ललना दूसरे और पुर्तगाल की ओलिविया तीसरे स्थान पर रही। केंज 7 वर्षों में रियल टाइम पर जवाब दे सकती हैं। इसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया गया है, जो केंज द्वारा पर्यावरण पर खर्च किया जाएगा। भारत की तरफ से जरा शतावरी नामक AI मॉडल ने भाग लिया, जिसने जो है टॉप 10 में जगह बनाया। बिहार उद्योग विभाग ने स्टार्टअप सेल की रैंकिंग जारी की है। औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर वैशाली और तीसरे स्थान पर मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। सरसा के लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा लहराया।
कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। संज्ञान है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देगा। दिल्ली में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। उद्घाटन एस जयशंकर द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। विषय थी इस बार कि किसी को पीछे न छोड़े, सभी को गिने। 25 जून संविधान हत्या दिवस। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लागू करने के कारण यह दिवस पहली बार 2025 में मनाया जाएगा। बांग्लादेश 5वें पूर्ण सदस्य देश के रूप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुआ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लिटोरिया स्प्लेंडिडा नामक प्रजाति के मेढक पाए जाते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं तथा अपना रंग बदलते हैं। राज्य में सबसे अधिक दुर्घटना वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH पर अत्याधुनिक वाहनों से गश्ती पेट्रोलिंग की जाएगी। प्रत्येक 50 किलोमीटर पर अत्याधुनिक कैमरे और रडार से लैस वाहन गश्ती करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर इन वाहनों से ई-चालान काटा जाएगा। निम्न 4 NH का जो है चयन किया गया है। NH 28 छपड़ा बेतिया लोडिया बगहा, NH 30 पटना बख्तियारपुर, NH 31 बरौनी मुजफ्फरपुर पिपरा कोठी, NH 57 मुजफ्फरपुर दरभंगा पूर्णिया। इन 4 NH पर कुल 1125 किलोमीटर की दूरी की निगरानी के लिए 23 वाहन लगाए जाएंगे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव पूर्णिया में निर्दलीय शंकर सिंह जो है चुने गए हैं। अंतिम पंघाल 53 kg व अमन सहरावत 57 kg को पेरिस ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता के लिए उनके संबंधित भार में चौथे और छठे में जो है वरीयता दी गई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI का 18वां संस्करण है। अर्थशास्त्र व शांति संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। भारत जो है 163 देशों में 116वें स्थान पर है जो 2023 में 10 पायदान ऊपर आया। आइसलैंड को लगातार 17वें साल जो है सबसे शांतिपूर्ण देश का खिताब मिला है। आयरलैंड दूसरे और ऑस्ट्रिया जो है तीसरे स्थान पर है। यमन को 163वें स्थान पर रखा गया है। अगला है बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। पुरी जगन्नाथ मंदिर को रत्न भंडार 46 वर्षों के बाद 14 जुलाई को खोला गया। इससे पहले 1978 में खोला गया था। एक पैर माँ के नाम अभियान के तहत इंदौर ने जो है 9130 यहाँ पे मिसप्रिंटेड नहीं दिख रहा है 11 लाख पौधे का लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर ने असम का जो है एक दिन में 9,26,000 पौधे रोपने का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। गुजरात के भावनगर जिला का शहर जो है पालीताना मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। HDG इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग के द्वारा देश के पहले समग्र HDG स्कोर 2023-24 के लिए 71 है। राज्यों का स्कोर 57 से 79 तक है। उत्तराखंड व केरल 79 टॉप स्थान पर जो है हासिल किए हैं। बिहार 57 स्कोर के साथ सबसे पिछड़ा हुआ है। झारखंड का स्कोर 62 है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ 77 टॉप पर तथा लद्दाख 65 सबसे नीचे है। लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन, 8 समय और कार्य और आर्थिक विकास, 3 जलवायु कार्रवाई और 15 भूमि पर जीवन में उल्लेखनीय प्रवृत्ति हुई है। लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई के स्कोर में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। विंबलडन 2024 पुरुष युगल कार्लोस अल्कराज स्पेन नोवाक जोकोविच को जो हारे हैं। महिला सिंगल में बारबरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की हैं। जैस्मीन पाओलिनी को हरा के इटली की हैं वो। कार्लोस और बारबरा ने जो है फ्रेंच ओपन भी जीती है। कोपा अमेरिका कप फुटबॉल अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार इस कप को जीता। यूरो कप फुटबॉल से है। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर 4थी बार यूरो कप जीता है। सबसे ज़्यादा बार इस खिताब को जीतने वाली टीम बन गई है। बुर्किना फासो में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा 11 देशों के 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है। अब विश्व में बायोस्फीयर के नेटवर्क में 136 देशों के 759 स्थल जो है शामिल हो गए हैं। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ये जो है पुरुष स्टेट लोड रिसर्च सेंटर में IT आधारित मॉड्यूल समस्त के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया है। मधुबनी के मेनका मलिक को 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए दिया गया है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 5 नए उद्यमों को शामिल किया गया है। LED बल्ब और बिजली से जुड़ा उपकरण, बिजली के बोर्ड और स्विच बनाने की यूनिट, रेडीमेड रिंग बनाने की यूनिट, जूट बैग व जूट से बनने वाले उत्पाद, सोया बड़ी। अमित शाह द्वारा 18 जुलाई को जो है मादक पदार्थ विरोधी देश का पहला टोल फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1933 की शुरुआत की गई। इसका नाम मानस है। मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार लोगों के रहन सहन और बेहतर भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से निर्धारित मानकों पर चंडीगढ़ के अतिरिक्त कोई भी राज्य पूरी तरह से मानकों पर खड़े नहीं उतरे। केवल चंडीगढ़ को 100 अंक मिले हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 98, तीसरे स्थान पर गुजरात 94 है। बिहार 57 अंक के साथ येलो जोन में है। सबसे नीचे लद्दाख 33 अंक है। KP शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के PM बने हैं। नीति आयोग का पुनर्गठन, अध्यक्ष PM मोदी है, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। पूर्णकालिक सदस्य हैं VK सारस्वत, रमेश चंद्र, VK पाल और अरविंद वीरमानी। शिवराज सिंह चौहान को नए पदेन सदस्य बनाया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य हैं JP नड्डा, HD कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह और KR नायडू। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए $25 लाख की पहली किस्त जारी की है। नासा ने ड्रीम स्पेस नेटवर्क DNS की मदद से कलाकार मिस्सी इलियट के गाने दरे के बोल जो है शुक्र ग्रह पे जो है भेजा। धरती से शुक्र ग्रह तक 25.4 करोड़ किलोमीटर की दूरी लगभग 14 मिनट में पूरी की गई है। BSNL के अध्यक्ष व CMD रॉबर्ट जेरार्ड रवि है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए लाडला भाई योजना शुरू किया है। इसके तहत युवाओं को किसी कौशल में प्रशिक्षण व ट्रेनिंग के दौरान 6,000 से लेकर 10,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 12वीं करने वाले को 6,000, डिप्लोमा धारकों को 8,000 और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है। शिक्षा मंत्रालय ने UGC के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य अनुवाद और अकादमिक लेखन के जरिए भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ावा देना है। इसके तहत 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। कर्नाटक के हुबली की श्रुति रेगड़े मिस यूनिवर्सल पेटेंट प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष फ्लोरिडा के टेम्पो में किया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के पहले वर्ष के 75 महत्वपूर्ण भाषणों को संकलित करके विंग्स टू आवर होम्स वॉल्यूम 1 के रूप में जारी किया गया। इसका जो हिंदी संस्करण आशाओं की उड़ान है। उत्पादन के लिहाज से दुनिया के 10 बड़ी कोयला खदानें भारत के 2 हैं। इसमें सरकारी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की ओर से संचालित गवेरा और कुशमुंडा खदान शामिल है। दोनों खदान जो है छत्तीसगढ़ में है। 10 बड़ी खदानों में गवेरा दूसरे और कुशमुंडा चौथे स्थान पर है। इंडियन ऑयल ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म X जो है लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में वहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में वहाँ के PM के साथ जो पहले जो विदेशी जन औषधियालय का जो है उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दूसरे चरण के तहत सेना प्रमुख और सैन्य और अन्य अधिकारियों को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी व नौसेना उप प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नासा ने मून रोवर मिशन वाइपर को रद्द कर दिया है। वाइपर वाष्पशील ध्रुवीय अन्वेषण रोवर स्ट्राइक नामक कंपनी के कारण 19 जुलाई को ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 में गड़बड़ी के कारण दुनिया जो है ठहर गई थी। राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाई गई हैं। औरंगाबाद डेयरी व सासाराम के लोगों तक सोन के पानी पहुंचाने का निर्णय किया गया है। गया व मोतिहारी के बाद विक्रमशिला भागलपुर में राज्य का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है स्पेन के मोनेलो मार्कोज को बनाया गया है। इन्होंने इगोर स्टिमक का स्थान लिया है। UN में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि हैं R रविंद्र। अमेरिका में भारत के राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा। MP PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने RSS की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद जो है
हटा दिया है। यह प्रतिबंध 30 नवंबर 1966 को यह प्रतिबंध जो है 30 नवंबर 1966 को लगाया गया था। यूकी भाबरी भारत और अल्बानो ओलिवेट फ्रांस ने स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष जो है डबल्स का खिताब जीता है। केरल सरकार द्वारा प्रथम ओमान चंडी लोक सेवा पुरस्कार के लिए राहुल गांधी को चुना गया है। 21 जुलाई को पीएम मोदी द्वारा भारत मंडपम में 46वें विश्व धरोहर समिति का बैठक का जो है उद्घाटन किया गया। भारत द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को $1 मिलियन दिया जाएगा। इसमें 24 नए विश्व धरोहर स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें 9 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक और 1 मिश्रित संपत्ति है। असम का मोइदम्स भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है। इस सूची में भारत का जो है 6वां स्थान है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें सम्राट बनाया गया है। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर लाल ग्रह मंगल ग्रह पर तरल पदार्थ का पता लगाया है। डाक विभाग ने डिजिपन ब्रांड नाम के तहत राष्ट्रीय एड्रेसिंग ग्रिड का बीटा संस्करण जारी किया है। इसका उपयोग पतों की भौगोलिक स्थिति को बनाने और समझने के लिए किया जा सकता है। यह संस्करण जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए किया गया है। विभाग द्वारा IIT हैदराबाद के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय एड्रेसिंग ग्रिड विकसित किया गया है, जिसे डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर नाम दिया गया है। राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना तेलंगाना में शुरू किया गया। अगला है 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन में चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया। आइवरी कोस्ट 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जन कन्वेंशन में शामिल हुआ है। लंदन स्थित एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने पासपोर्ट रैंकिंग जारी की है। इसमें भारतीय पासपोर्ट दूसरे पायदान चढ़कर 82वें स्थान पर है। भारतीयों को 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। सिंगापुर पहले स्थान पर है, जबकि जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन दूसरे स्थान पर है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के समुद्र तट से शक्तिशाली इंटरसेप्टर मिसाइल ED-1 का सफल परीक्षण किया। चांदीपुर में अब्दुल कलाम द्वीप स्थित लॉन्च पैड 3 से पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट के रूप में दागी गई। इसके 4 मिनट बाद ही भद्रक जिला के धामरा में स्थित परीक्षण केंद्र से इंटरसेप्टर मिसाइल ED-1 लॉन्च किया गया, जिसने टारगेट बने पृथ्वी 2 मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराया। ED-1 समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो दुश्मन की 5000 किलोमीटर रेंज वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर V कामत। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रेविन संग्रहालय में शाहरुख के सम्मान में सोने के सिक्के के सेट जारी किए गए हैं। शाहरुख पहले बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनके नाम पर संग्रहालय में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 142वें सत्र में सर्वसम्मति से दोबारा भारत के IOC के जो है सदस्य बनाया गया है। पहली बार 2016 में रियो ओलंपिक के दौरान सदस्य बनाया गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला पोर्ट के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील कर ली है। इस साल की यह तीसरी बंदरगाह डील है। 2 अन्य हैं चबाहार ईरान और सितवे म्यांमार। भारत के चंद्रयान 1 के बाद अब चीन के चांगी 5 मिशन के चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि की है। नासा के कैसिनी मिशन के जरिए एकीकृत आंकड़े से टाइटन पर मौजूद पानी के स्रोतों का पता चला है। यह मिशन 2004 से 2017 तक चला था। इथेन और मीथेन से बनी सनी के इस चांद पर झील, नदी और समंदर मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2030 में होने वाली शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस को सौंपा है, लेकिन इसमें शर्त जोड़ा है कि इन खेलों का आयोजन फ्रेंच अल्प्स में किया जाए। मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव में अभिनेता रामचरण को भारतीय कला और संस्कृति के दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के 10 शहरों में 20 सीटों से कम क्षमता वाले विमान सेवा की शुरुआत किया जाएगा। छोटे विमान के लिए उड़ान 5.2 के तहत यह राज्य के 10 छोटे शहरों को विमान सेवा मार्ग से जोड़ने के लिए बोलियां प्राप्त हो गई हैं। यह शहर हैं वीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा। प्रोफेसर रामवचन राय को विधान परिषद के निर्विरोध उपसभापति निर्वाचित किया गया है। विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति भवन के 2 प्रमुख सभागारों दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम को बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया है। कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरा होने पर एक पूर्व महिला
महिला जो है सन अधिकारी वर्षा राय ने श्रीनगर से द्रास तक 160 किलोमीटर की दौड़ 4 दिनों में पूरी की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 जुलाई को भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90 FM का उद्घाटन किया। यह एक्ट ईस्ट नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह उद्घाटन जो है आइजोल मिजोरम में किया गया। इस मौके पर 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। विषयगत श्रेणी का पहला पुरस्कार टेक सखी कार्यक्रम के लिए बिहार के सारण जिले के रेडियो मयूर को दिया गया। सर्वाधिक नवीन सामुदायिक सहभागिता का प्रथम पुरस्कार कहानी सनुदाची कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र के यरलावनी सांगली को दिया गया। देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की गई। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच पर हर मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने वाली सिंकुला सुरंग के निर्माण की शुरुआत करते हुए लद्दाख के द्रास में विस्फोट किया। यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनेगी। 4.1 किलोमीटर लंबी टनल के निर्माण पर 1681.51 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे 2025 तक पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड अब जीडीपी के समानांतर जीईपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली देश का जो है पहला राज्य बन गया है। लाओस द्वारा रामलला पर टिकट जारी किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा वियतनाम के विदेश मंत्री सेलुक्स कोमासित ने संयुक्त रूप से टिकट को जारी किया है। लाओस स्थित भगवान बुद्ध की एक मूर्ति की भी टिकट जो है जारी किया गया है। भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल AK-203 कानपुर की आर्म्स फैक्ट्री में बनने लगी है। अगले 8 वर्षों में 2032 तक 5 लाख से अधिक असॉल्ट राइफल भारतीय सेना को देनी है। विस्तारा एयरलाइंस ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 20 मिनट मुफ्त वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है। नए राज्यपाल की नियुक्ति झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार, राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव, तेलंगाना के हैं जिष्णु देव वर्मा, सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर, छत्तीसगढ़ रामेन टेका और मेघालय के हैं CH विजयशंकर, महाराष्ट्र के हैं CP राधाकृष्णन, पहले झारखंड के थे ये, असम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, पहले सिक्किम के, पंजाब के हैं गुलाब चंद कटारिया, पहले असम के थे। गुलाब चंद को चंडीगढ़ संघ राज्य का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। महिला T20 एशिया कप लगातार दूसरी बार भारतीय महिला टीम फाइनल में श्रीलंका से हार गई। 2022 में बांग्लादेश ने हराया था। जापान ने इडोगोवा में बने फ्रीडम प्लाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण एस जयशंकर के द्वारा किया। वह क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने जापान गए थे। यूनेस्को में विश्व धरोहर समिति ने जापान की विवादास्पद सादो सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। प्राचीन रोम के पहले राजमार्ग एपियन वे को भी शामिल किया गया। इसे रेजिना वियारम या सड़कों की रानी के नाम से के रूप से भी जो है जाना जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने बिना बस्ते के साल में 10 दिन स्कूल जाने की पहल की है। 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को साल के 10 दिन पढ़ाई के अतिरिक्त व्यक्तिगत और कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार 5-5 दिन के 2 चरणों में यह गतिविधियां उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। भारत 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित मुंबई की 16 वर्षीय जिया राम इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है। इन्होंने 34 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे 25 मिनट के समय के साथ जो है पार किया। यह दूरी इंग्लैंड की एप्स क्लिक में फ्रांस के प्लाइंट डेला कोट ड्यून तक इंग्लिश चैनल में पार किया है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत 2 स्वर्ण 3 रजत सहित कुल 5 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। भारत के साथ वियतनाम भी चौथे स्थान पर है। चीन, रूस और रोमानिया क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। आयोजन जो है इसका ईरान में किया गया। शंकर शर्मा फिर से भारत में नेपाल के राजदूत बनाए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से करीब गंजवाजा स्टेशन से पहली बार एक साथ 3 मालगाड़ियों को जोड़कर धनबाद के लिए रवाना किया गया। इसका नाम जो है त्रिशूल दिया गया है।
यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं प्रीति सूदन, मनोज सैनी का जो है ये स्थान लिए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।